आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, निफ्टी इवनिंग डोज के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त गौरव जी। दोस्तों, विजयदशमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, मैं आज कोई 10 के दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। ये पीछे मेरी थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा थी तो मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने का। तो अब से मैं थोड़ा रेगुलर होने का प्रयास करूँगा और आपके लिए डेली निफ्टी के लिए प्रेडिक्शन जो है मैं जैसे एनालिसिस करता हूँ और जो प्रेडिक्शन थोड़ा सा मैं जो मेरा व्यू होता है आपके साथ शेयर करता हूँ। अब ये रेगुलर इसका क्रम जारी रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे निफ्टी के कल होने वाले सेशन के बारे में कि कल निफ्टी का किस प्रकार का सेशन रह सकता है। कल एक इवेंट है एक्सपायरी का, वीकली एक्सपायरी का इवेंट भी है जिसमें डिमांड और सप्लाई ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करती है फंडामेंटली, और उसकी बजाय फंडामेंटल्स और टेक्निकल की बजाय डिमांड सप्लाई का रोल ज़्यादा प्ले होता है एक्सपायरी वाले दिन। ठीक है दोस्तों, निफ्टी पे जाने से पहले हम एक बार नज़र मार लेंगे डाउ इस वक्त कहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा है, डाउ की क्या की क्लोजिंग किस प्रकार रह सकती है, और उसके बाद हम अपने निफ्टी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले आपको ले चलता हूँ, पहले डाउ का एक बार इंडेक्स आपको चेक कराता हूँ कि इस वक्त कहाँ पे ट्रेड हो रहा है डाउ में, और हमारा एसजीएक्स निफ्टी में कहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है। उससे थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाता है हमको कि कल ओपनिंग की संभावना क्या बन रही है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, मैंने इस वक्त आपके लिए डाउ का लाइव सेशन निकाल दिया है कि डाउ कहाँ पे ट्रेड कर रहा है इस वक्त। डाउ इस वक्त दोस्तों 30,003, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए ये ट्रेड कर रहा है 30,003 के ऊपर, 313 पॉइंट नुकसान के साथ 30,003 के ऊपर डाउ अभी ट्रेड कर रहा है। और हमारा जो एसजीएक्स निफ्टी है वो 17,327 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और जो कि 438 पॉइंट अप है अभी, 438 पॉइंट। हाँ ठीक है, ये अब परसों की तेज़ी के साथ जो कल की हमारा परसों का जो सेशन, कल का जो सेशन हुआ था, तो वो सारा मिला करके तेज़ी अभी तक दिखा रहा है, शो कर रहा है। तो 17,325 के आसपास हमारा एसजीएक्स निफ्टी शो कर रहा है। अब हम सीधा चलते हैं दोस्तों, एक बार देखिए ये यूएसडी एनआर पे भी नज़र मार लो। यूएसडी आईएनआर जो है 81 रुपये 64 पैसे पे अभी काम कर रहा है। ठीक है, जो ट्रेड हो रहा है 81 रुपये 64 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है इसका। अब इसके बाद आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार दोस्तों, इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग जो निफ्टी की डेली रेंज निकल के आती है उस पर एक बार नज़र मार लेते हैं, फिर ओआई का डाटा भी चेक कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे निफ्टी के चार्ट पे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग जो हमारी निफ्टी की डेली की रेंज निकल के आ रही है, सॉरी, वो निकल के आ रही है हमारी 17,047 यानी कि 17,050। ठीक है दोस्तों, और 17,501। तो हमारी जो कल की रेंज रहने वाली है वो रह सकती है 17,050 से लेकर 17,500 के बीच में। ठीक है, इसी के बीच में रहेगी। और अब इसके बाद हम एक बार ओआई पे भी नज़र मार लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैंने 6 अक्टूबर की एक्सपायरी वाला 6 अक्टूबर की एक्सपायरी वाला मैंने ये निकाल दिया आपके लिए। ये देखिए ये है 6 अक्टूबर की एक्सपायरी, और ये मैंने ओपन इंटरेस्ट का इसका डेटा निकाल दिया मैंने आपके लिए। हमारी जो मार्केट क्लोज हुई है वो हुई है लगभग 17,274 के आसपास। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें 300 के ऊपर एक तो माइनर सा रेजिस्टेंस बना हुआ है। देखो 17,300 पे कॉल साइड में 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, और पुट साइड में सिर्फ 15 लाख का है। तो 300 अपने आप में ही एक हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है अभी तक। ठीक है, उसके बाद 17,400 पे आओ तो उसमें भी 43 लैक्स का कॉल साइड में और 4.4 साइड का पुट साइड में। ठीक है, तो ये भी एक रेजिस्टेंस बन गया हमारा। और उसके बाद 17,500 पे जो अब तक का सबसे बड़ा इस एक्सपायरी का कॉल साइड में जो ओपन इंटरेस्ट बना है 79 लैक्स का। ठीक है दोस्तों, और पुट साइड में ना के बराबर है। ठीक है,
तो ये हमारा ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस आ गए। उसके बाद भी देखो 17,550 पे 36 लाख का 36 लैक्स, और 17,600 पे हमारा 46 लैक्स। तो ये सारा हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। जो सबसे बड़ा हमारा वो निकल के आया है कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट, वो है 17,500 पे दोस्तों। ठीक है, ऊपर की साइड 17,500 की हमारा ओपन इंटरेस्ट निकल के आ रहा है कॉल साइड में, जो कि हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। और जो मैंने इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग हमने रेंज निकाली थी, वो भी 17,500 ही शो कर रही है ऊपर की साइड में। ठीक है दोस्तों, अब नीचे की तरफ देखें, नीचे की तरफ क्या सिनेरियो बन रहा है। तो नीचे की तरफ 17,200 पे देखिएगा आप, 69 लैक्स का पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, और 31 लैक्स का हमारा कॉल साइड में बना हुआ है। यानी कि ये एक एज ए सपोर्ट का काम करेगा 17,200 कल के लिए। और दोस्तों उसके अगर थोड़ा सा नीचे आएंगे 17,100 पे देखिएगा तो 44 लैक्स, और 17,000 पे देखेंगे आप पुट साइड में 70 लैक्स, और इसके अगेंस्ट जो है कॉल साइड में सिर्फ 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है हमारा अभी। तो दोस्तों जैसे कि ब्रॉडली आप देखेंगे तो 17,500 पे सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, 17,500 पे। ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा इसमें चेक करवाता हूँ। ये देखिए दोस्तों 17,500 पे सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में, और 17,000 पे पुट साइड में सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है। तो ब्रॉडली रेंज 17,000 से लेकर के 17,500 की निकल के आ रही है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑप्शन राइटिंग हो रखी है। यानी कि पुट साइड में 17,000 पे सबसे ज़्यादा पुट ऑप्शन राइटिंग हो रखी है पुट साइड में, और कॉल साइड में लगभग, बल्कि पुट से ज़्यादा ही यहाँ पे 80 लाख के आसपास है, 79 लैक्स है। तो ये एक रेजिस्टेंस और नीचे एक सपोर्ट, तो इसी दायरे में बाजार कल रह सकता है। जो कि हमने इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग जो रेंज निकाली थी, वो भी सेम निकल के आ गई थी हमारी। ठीक है दोस्तों, अब हम जाते हैं सीधा अपने निफ्टी के चार्ट के ऊपर। उससे पहले एक बार मैं आपको डाउ का चार्ट भी दिखाता हूँ कि डाउ में कल की क्या संभावना है। आज अभी तो लाइव सेशन चल ही रहा है, अभी 300 पॉइंट आपने देखा डाउन चल रहा था डाउ। तो आगे कहाँ पे इसकी क्लोजिंग की संभावना है, आगे वो इसकी प्रेडिक्शन क्या है कल परसों में, किस प्रकार रह सकती है डाउ की चाल, उसके अकॉर्डिंग हमारी निफ्टी बिहेव करता है। देखिए दोस्तों, ये मैंने डाउ का मैंने आपके लिए एक चार्ट निकाला है। इसको मैं हटा देता हूँ जगह, थोड़ा सा आपको क्लियर व्यू नज़र आएगा। हाँ देखिए दोस्तों, डाउ का मैंने ये आपके लिए लाइव सेशन का चार्ट निकाल रखा है, जिसपे 30,005 के ऊपर अभी डाउ ट्रेड कर रहा है एट प्रेजेंट। तो दोस्तों जो इसमें अभी डाउ के ऊपर जो एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, इमीडिएट रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 30,325 से 30,385, 30,325 से 30,385 का एक सप्लाई जोन निकल के आ रहा है, जो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा दोस्तों। ठीक है, अगर डाउ इस जोन को पार करके ऊपर की तरफ निकलता है, आज निकले या कल निकले, ठीक है, आज मेरे को लगता नहीं कि इस एज को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा। और तो अगर आज नहीं निकलेगा तो कल या परसों कभी भी अगर ऊपर की साइड अगर निकलता है 30,325 से 30,385 एक सप्लाई जोन है, तो यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस आएगा। अगर ये क्रॉस करके ऊपर निकल जाता है तो नेक्स्ट हमारा जो रेजिस्टेंस निकल के आता है डाउ के अंदर 30,800। ठीक है दोस्तों, 30,800 सेकेंड रेजिस्टेंस निकल के आता है, और थर्ड रेजिस्टेंस जो निकल के आता है अगर 800 का लेवल क्रॉस होगा तो 31,135, 31,135। ठीक है दोस्तों, 31135 थर्ड जो रेजिस्टेंस निकल के आया हमारा 31,135। तो मैं आपको फिर एक बार दोबारा बता दूं, ऊपर के लिए जो रेजिस्टेंस है 30,325 से 30,385 का एक जोन है, जो एज ए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर ये क्रॉस होता है तो 30,800। ठीक है दोस्तों, अगर ये क्रॉस होता है तो उसके बाद 31,135। ये तीन आपको ऊपर के रेजिस्टेंस बताए मैंने डाउ के। और सपोर्ट कहाँ लेगा, तो इमीडिएट जो सपोर्ट निकल के आ रही है इसकी डाउ की 29,825 की। ठीक है दोस्तों, अभी इस वक्त काम कर रहा है, ट्रेड कर रहा है 30,000 के पास। तो इमीडिएट जो इसकी सपोर्ट निकल के आ रही है 29,825 की, और उसके बाद 29,825 के बाद इमीडिएट 29,725। अगर 29,725 अगर ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो दोस्तों 29,500 फिर डाउ आपको जल्दी दिखा देगा। अगर 29,825 का लेवल अगर नीचे तोड़ता है, 29,825 से 725 एक अब सप्लाई डिमांड जोन बन चुका है 29,825 से 29,725।
29,825 से 29,725 एक डिमांड जोन बन चुका है। तो अगर ये जोन को तोड़ के नीचे आएगा तो सीधा 29,500 पे आएगा, फिर एक बेरिश मॉल डाउन में आगे बन सकता है। वो तो जब ये 29,500 के आसपास मार्केट आएगी तो फिर उस दिन की वीडियो में आपको मैं आगे के लिए रिव्यू कर दूंगा इसके अंदर। तो दोस्तों ये तो वही डाउ की बात। तो आज कोई बड़ी मूवमेंट इसमें ऊपर या नीचे होने की संभावना कम लग रही है मेरे को। आज ऐसी रहेगा, एक इनसाइड सी कैंडल बन रही है अंदर को, तो इसको छोड़ देते हैं। अब हम चलते हैं अपने निफ्टी की चार्ट के ऊपर। हाँ देखिए दोस्तों, मैंने आपके लिए ये निफ्टी का चार्ट निकाला है। इसके अंदर जो निफ्टी का फर्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है इमीडिएट, वो निकल के आ रहा है 17,315। ठीक है दोस्तों, जो निफ्टी का इमीडिएट जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है फर्स्ट वाला वो 17,315। सेकंड जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 17,485 से 17,530। 17,485 से 17,530 ये एक सप्लाई जोन निकल के आ रहा है और एक जो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है दोस्तों, अभी ट्रेड कैसे करना है, क्या किस प्रकार, वो हम प्लान बाद में करेंगे। अभी सिर्फ आपको मैं रेजिस्टेंस बता रहा हूँ। जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 17,315। उसके बाद जो सेकंड रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 17,485 से 17,530 का एक जोन निकल के आ रहा है, जो एक सप्लाई जोन है और इसमें रेजिस्टेंस निफ्टी को मिलेगा। और एक ओवर रेजिस्टेंस आप नोट कर लीजिए एजुकेशनल पर्पस के लिए। सिर्फ कल इसके ऊपर 550 के ऊपर जाने की संभावना मेरे को बहुत कम है, पर आपने जब लाइव सेशन करना है तो लाइव सेशन के दौरान आपने डाटा चेक करते रहना है। अगर 530 क्रॉस होता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आ रहा है 17,680 का निकल के आ रहा है दोस्तों। उसके बाद फिर फास्ट मूव मिलेगी उनको। 530 अगर क्रॉस करके 15-20 मिनट आधा घंटा अगर सस्टेन कर जाता है तो थर्ड जो रेजिस्टेंस है वही हमारा टारगेट भी होगा। तो 17,680 तक फिर मार्केट जा सकती है ऊपर की ओर। ठीक है दोस्तों, आपने मैंने आपको रेजिस्टेंस बता दी। आप नहीं समझ आया तो रिवर्स करके वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। इसके बाद हमारा सपोर्ट कहाँ निकल के आ रहा है दोस्तों? सपोर्ट निकल के आ रहा है 17,150। अगर मार्केट को रिवर्स मारती है या नीचे आती है, किसी भी वजह से कोई भी परिस्थिति बने, अगर मार्केट नीचे आती है तो उसमें जो फर्स्ट हमारा सपोर्ट निकल के आ रहा है 17,150 का। सेकंड सपोर्ट निकल के आ रहा है दोस्तों हमारा 17,050 का। 17,150 फर्स्ट, 17,050 सेकंड। और थर्ड जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, आप ये 17,050 वाला जो सेकंड बताया ना मैंने दोस्तों, इसको 17,000 ही मान के चलो आप, 17,000। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो थर्ड सपोर्ट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 16,960। थर्ड सपोर्ट कितना निकल के आएगा? 16,960। यानी कि फर्स्ट हमारा 17,150, सेकंड 17,050 और थर्ड हमारा 16,960। ये दोस्तों 3 सपोर्ट बता दिए। नहीं समझ आए तो रिवर्स करके वीडियो आप दोबारा देख लीजिएगा। अब आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट बता दिए। अब हम देखते हैं कि कल ट्रेड किस प्रकार प्लान कर सकते हैं हम, कैसे खुलने की संभावना है, क्या है। ठीक है, वो उसके लिए हम चलते हैं, आपको 15 मिनट के इंट्राडे चार्ट पे आपको ले चलता हूँ। ये देखो दोस्तों, जैसे दोस्तों आपने अभी देखा था हमारा जो SGX निफ्टी है वो 17,340-50 के आसपास ही चल रहा था। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना। एक बार उसका लेवल फिर नोट कर लेते हैं कहाँ पे चल रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड अपना प्लान करते हैं दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, 17,335 के आसपास अभी हमारा SGX निफ्टी चल रहा है। तो कल की पूरी संभावना है कि थोड़ा गैप अप के साथ ही मार्केट हमारी ओपन होगी। तो अगर थोड़ा ही गैप अप होता है दोस्तों, तो वहाँ पे आपने, अगर मान लेते हैं हम 17,350 के आसपास, 40-50 के आसपास अगर मार्केट ओपन होती है, यानी 17,300 के ऊपर और 17,350 के बीच में कहीं अगर मार्केट ओपन होती है, ठीक है, तो आपने 15 मिनट वेट करनी है। अभी आपने 15 मिनट वेट करनी है और एक कैंडल आपने क्रिएट होने देनी है आपने। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये हमारा इसका चार्ट है हमारा कल का। जैसे आप कल भी देख रहे होंगे, जो हमारा जो सेशन चला था, जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल थी, ये देखिए, ये फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है, ये एक बड़ी कैंडल बनी। उसके बाद टोटली इसी रेंज में मार्केट कल घूमती हुई देखो। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक फ्लैग पैटर्न बन गया हमारा। जैसे देखिए, ये इसका फ्लैग का पोल हो गया और ये हमारा फ्लैग हो गया वाला। ठीक हो गया दोस्तों। तो कल अगर इसी रेंज में माना मार्केट, ये रेंज है, इसी रेंज में कहीं मार्केट खुल जाती है, यानी कि
ये तो जो रेंज हमारी कल की थी ये थी हमारी 17,300 के आसपास की थी। हाँ जी, ये 17,300 के आसपास और 17,274 पे तो क्लोजिंग ही आई है। तो अगर इसके बीच में अगर कहीं ओपन होती है मार्केट, पहले तो इस रेंज में देख लेते हैं। जैसे तो आप 15 मिनट की कैंडल बनने देना, और 15 मिनट की कैंडल बनने के बाद अगर 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक होता है, ये जैसे मान लीजिए ये कैंडल हमारी बन गई और इसका हाई ब्रेक होता है ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ देखना 300 क्रॉस हो जाए, ठीक है। अगर इसके अंदर ओपन होती है, ऊपर इमीडिएट 300 का हमारा रेजिस्टेंस है, यानी कि 315 का हमारा ऊपर रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, तो 315 को आपने क्रॉस होने देना है। जैसे ये 315 का लेवल, 315, मेरी राइटिंग दोस्तों ऐसी है तो अभी इसमें लिखने में दिक्कत, 17,315 अगर क्रॉस हो जाता है, यानी कि पहली फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बनने के बाद अगर उसका हाई तोड़ के प्राइस ऊपर को मूव करता है और 17,315 को भी क्रॉस कर जाता है, यानी कि 17,315 को भी क्रॉस कर जाता है, तो आपने लॉन्ग साइड का ट्रेड बनाना है दोस्तों, ठीक है। और उसका जो स्टॉप लॉस रहेगा 17,290 के आसपास आप रख के आप अपना ऊपर की तरफ लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। और अगर 15 मिनट की कैंडल का नीचे की तरफ अगर लो ब्रेक करके मार्केट नीचे को आती है, ठीक है दोस्तों, तो फिर आपने देखना है इस फ्लैग का ये जो निकल के आ रहा है, इसका मैं भी आपको बता देता हूँ कितना निकल के आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये जो लेवल निकल के आ रहा है 17,180 का लेवल अगर तोड़ती है मार्केट, नीचे की तरफ आती है दोस्तों, तो फिर हमें नीचे की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो नीचे की तरफ मैंने आपको 17,000 का आपको बताया होगा एक सपोर्ट, और 17,000 को ब्रेक करता है तो नीचे 16,960 के आसपास, यानी 16,950 के आसपास का एक सपोर्ट बता रखा है आपको। तो दोस्तों वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर 180 के नीचे ब्रेक करके नीचे आती है मार्केट, तो फिर हमारे को 17,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है, और उसके बाद 16,950 का लेवल भी देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ, ठीक है। हालांकि 17 पे हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जब ऊपर से प्रेशर आता है बिकवाली का तो उसको थोड़ा 20-50 पॉइंट नीचे भी ले जा सकता है। तो 16,950 तभी मैंने थर्ड वाला आपको सपोर्ट बताया था, वहाँ तक प्राइस आ सकता है कल निफ्टी का। अगर इस चैनल के बीच में मार्केट ओपन होती है तो कहीं जो मैंने आपको चैनल बताया ना, जैसे अभी ये देखिए, एक बार दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। देखिए ये हमारा फ्लैग का पोल आ गया, और ये फ्लैग हमारा, ये देखिए ये इस रेंज में कल मार्केट पूरा दिन घूमी है, टाइम पास की है, तो इसके ऊपर निकलेगा और 315 को निकलने का भी वेट करना है आपने, तो आपने लॉन्ग साइड का ट्रेड बनाना है। और नीचे को निकलता है, यानी कि 17,180 के का लेवल का नीचे की तरफ ब्रेक करता है, पहली 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक करता है, और वो लो जो है इसको भी 17,180 को भी नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, तो आप शॉर्ट साइड का ट्रेड भी बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद अगर मान लिया 17,315 के ऊपर भी कहीं मार्केट ओपन होती है कल, देखो हर प्रकार की संभावना, हमें तो डाटा के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान करना है। प्लान तो ए ये हो गया अगर इस चैनल के बीच में ओपन होती है। प्लान बी, अगर 315 के ऊपर ओपन होती है मार्केट, तो उसमें कैसे करेंगे, तो उसमें भी सेम मैं जैसे पहले भी कई वीडियो में बता बैठा हूँ, आपने सिर्फ 15 मिनट की कैंडल का बनने का वेट करना है। 15 मिनट की, अगर 15 मिनट की कैंडल का हाई तोड़ के प्राइस अगर ऊपर निकलता है, ठीक है दोस्तों, 15 मिनट की कैंडल का हाई तोड़ के, मान लीजिए जैसे ये 15 मिनट की यहाँ पे कहीं मार्केट ओपन हुई है हमारी 315 के ऊपर कहीं जाकर के मार्केट ओपन आई, तो आपने प्राइस को बनने देना है। और ये हमारी जैसे ये लो हो गया और ये 15 मिनट कैंडल का ये हाई हो गया। फिर आपने देखना है कि इसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो बनती है उसके बीच में कहीं ऐसे ऐसे प्राइस घूमेगा। अगर ये तोड़ के ऊपर को निकलती है, यानी कि ऊपर की तरफ 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक करके ऊपर को निकलता प्राइस, तो यहाँ पर आपने लॉन्ग साइड का ट्रेड बना सकते हैं। और उसका जो स्टॉप लॉस रहेगा, ये 15 मिनट की कैंडल का जो ये लो है ना दोस्तों, ये स्टॉप लॉस रहेगा हमारा। तो यहाँ पे जैसे ही हाई को ब्रेक करके प्राइस निकलेगा, तो यहाँ पे आप लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। और इसका जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जो 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल बनेगी, इसका लो रहेगा, ठीक है दोस्तों। और इन केस अगर हमारा 15 मिनट की कैंडल बनने के बाद, जैसे फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बनी, इसका हमने लो और हाई दोनों मार्क कर लिए, और उसके बाद अगर प्राइस इसके बीच में कहीं ऐसे ऊपर नीचे घूम के और नीचे की तरफ अगर इसके डाउन साइड को ब्रेक करता है, तो आपने फिर शॉर्ट साइड का ट्रेड बनाना है दोस्तों। और शॉर्ट साइड का ट्रेड बनाना है, उसका जो स्टॉप लॉस रहेगा 15 मिनट की कैंडल का जो आएगा हाई का रहेगा स्टॉप लॉस दोस्तों। तो ये हमारा परफेक्ट एक ट्रेड प्लान हो जाएगा इस प्रकार। और अगर ऊपर की तरफ मार्केट जाएगी तो 17,485 से लेके मैंने आपको बताया
17,530 का एक सप्लाई जोन है दोस्तों, तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा। वहाँ पे जाकर के जब 17,500 के आसपास मार्केट जाएगी, 485 लेके 530 के बीच में कहीं पे भी, तो वहाँ पे आपने फिर वेट करनी है, वहाँ पे आपने वेट करनी है। और लॉन्ग की पोजीशन होगी तो वहाँ पे आपने एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना है 17,480 के आसपास। उसके बाद आपने वेट करना है, और जब 500 480 से लेकर के 530 के बीच में कहीं भी अगर कोई बेयरिश कैंडल रिवर्सल की बनती है, जैसे इवनिंग स्टार हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, ठीक है दोस्तों, और बेयरिश इनगल्फिंग हो गया, इस टाइप की अगर कोई आपको कैंडल मिलती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेना आप, कोई ऐसी बनती है तो आपने वहाँ पे अपना शॉर्ट साइड का ट्रेड बना लेना है, और उसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 530 के ऊपर का कहीं आप रख लेना, 5-10 पॉइंट ऊपर का रख लेना, तो आपका शॉर्ट का ट्रेड। और दोस्तों अगर ये वाला शॉर्ट का ट्रेड मिल गया तो कल ये जैकपॉट हो सकता है आपके लिए, जो इमीडिएट 17,000 तक भी मार्केट को नीचे ड्रॉ कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक जैकपॉट ट्रेड आपको मिल सकता है, तो पुट के पर मिलेगा, वो भी 17,500 के आसपास अगर रिवर्सल की कोई बेयरिश कैंडल बनती है दोस्तों, ये ध्यान से आपने देखना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर इसी प्रकार की वीडियो आप और भी देखना चाहते हैं दोस्तों, तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और आप में से किसी ने भी अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप में से कोई अपना डीमैट अकाउंट खोलना चाहता है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप हमारे दिए गए लिंक से अपना डीमैट अकाउंट खोलेंगे तो मैं आपको एक मेरा पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं ऐड कर लूँगा, जो कि एजुकेशनल ग्रुप है हमारा। तो उसमें हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए लाइव सेशन के दौरान इसकी जो मार्केट की जो रेजिस्टेंस क्रिएट होते हैं और जो सपोर्ट क्रिएट होते हैं, क्योंकि मार्केट दोस्तों जब लाइव चलती है तो जैसे अभी पुराना डाटा देख के बात करना थोड़ा इजी होता है, पर जब लाइव मार्केट चलती है तो थोड़ा वो डाटा सारा डायनामिक होता है, तो उसको साथ साथ हमें चेक करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड हमने प्लान करना पड़ता है। और ओआई के अनुसार कहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, कहाँ पे सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, तो वो उस सब चीज़ की जानकारी दोस्तों हम आपको उस अपने एजुकेशन चैनल में मैं शेयर कर देता हूँ लाइव सेशन के दौरान ही। अगर आप लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं ग्रुप में, तो आप मेरे दिए गए लिंक से आप अपना डीमैट अकाउंट खोलें और उसमें सिर्फ 2 ट्रेड करके उसका स्क्रीनशॉट मेरे को शेयर कर दें। इसके लिए मैंने अपना ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाकर के आप अपना शेयर कर सकते हैं अपनी ट्रेड की। जो 2 ट्रेड आप करेंगे मेरे दिए लिंक के से जो आप डीमैट खोलेंगे उसमें 2 ट्रेड करेंगे, उस 2 ट्रेड की मेरे को आप स्क्रीनशॉट भेज देंगे दोस्तों इसमें ईमेल आईडी में, तो मैं आपको अपने पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा, जिससे आपको लर्निंग में बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपकी ट्रेडिंग में स्किल्स काफ़ी बेटर होंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आज के लिए भी इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।